फतेह अर्ज करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मुसलमान भरावां नूं मेरी आदर सहित उन्हां नूं भी है फतेह। अस्सलाम अलैकुम। अपनी बीबी नवजोत कौर जी नूं तुसीं सुनिया, इन्हां ने सीधा सुनेहा दिता कि अपने पंजाब नूं अपनी कौम नूं बचाइए, ये खतरे दे विच है। इस तरह बीबी मनदीप कौर भी साडे कोले आए है ते सर परमिंदर सिंह जी बाणिया वाली, सरदार गुरसेवक सिंह, सरदार पप्पू सिंह, ये सारे रल के अज सारा इंतजाम किया। हुण गल कौम की भी है, माली हालत की भी है। माली हालत साडी कमजोर है, ये सारा कुछ दिखता है। जिहड़े अज आके कह रहे हैं कि कंप्यूटर भी देवांगे, फलानी चीज़ भी देवांगे, फलानी भी चीज़ देवांगे, ठीक है देन, पर जिहड़े पहला वायदे कीते हुए है वो तुसीं पूरे कीते है। इंदिरा गांधी ने कहा सी बड़ा चिर हो गया कि जे कांग्रेस नूं वोटां पाओगे, कांग्रेस तुहानूं रोटी भी देगी, कपड़ा ते मकान भी देगी। ते फिर दाल की स्कीम शुरू की, आटे की स्कीम शुरू की, पर 75 साल हो गए है, इन्हां ने गरीबी की हालत अजे तक क्यों नहीं संभाली है। ये पुछण की गल है। ये लोग जिहड़े अपने कोल आउंदे है ते झूठे वादे कर जाते हैं। हुण तुसीं गरीबां की हालत देखो, जिहड़ा गरीब है ਉਹਦਾ एक कमरा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਸੌਂਦੇ है, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਵੀ ਸੌਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜਵਾਈ ਤੇ ਧੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੌਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਠੰਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਮੱਝ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵਾੜਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਜਾਗਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹੈ कि इहो जी जिंदगी 75 साल हो गए कहते सानू आज़ादी मिल गई है, ये तो बिल्कुल जन्म की इत्थे कैद कट्टण नूं ये गरीब आदमी आए हुए है। इन्हां दा कोई सहारा नहीं है, सिर्फ ते सिर्फ झूठे वादे, झूठियां सौहां, ये सारा कुछ करके गए है। मैनू कोई सिख कहती है कि तू कांग्रेस तू संविधान की सौं खाना, सौं सानू खानी पैंदी है जो इलेक्शन लड़ने पैंदे है। पर मैं पूछना है कि जिहड़े बहुते ज़्यादा देश की रक्षा की गल करते हैं, ये भी तो सौं चकते हैं। ते संविधान कहता है कि कानून के अगे सारे बराबर है। फिर मुसलमानों दीयां बीबियां जे वो पर्दा करती हैं, उन्होंने उत्ते पाबंदी क्यों लाती है? जे सारे मजहब बराबर के है तो सिखां दे उत्ते दरबार साहब के उत्ते 1984 के विच टैंक तोपां क्यों चाढ़े है? मुसलमानों की बकरी मस्जिद क्यों खत्म की है? सो ये लोग झूठे वादे, झूठियां सौहां ते जिवें सिख लीडरशिप नूं 1947 तो फसा लिया। नेहरू ने कहा कि तुसीं साडे हिंदुआं नाल रल जाओ ते जदों सानूं आज़ादी मिली तुहानूं एक इहो जिहा खित्ता देवांगे जिथे तुसी आज़ादी का निक मान सकोगे। सो मेरा मतलब है कि झूठ ही झूठ ते
ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ MP ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬਹਿਣਾ ਦੇਖਿਆ, ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਅਮੀਰ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੋਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਦਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਖੋਤੇ ਵਰਗਾ ਬੇਵਕੂਫ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਖੋਤੇ ਵਰਗਾ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਟੜੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਤਿਲਕ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ, ਉਹ ਉਸ ਆੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਖੋਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਆੜ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਠੇਡਾ ਖਾ ਲੇ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ BJP ਆ ਗਈ, ਆਮ ਆਦमी पार्टी आ गई। यार असी आजाद बंदे हैं। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने हुक्म किया है इन गरीब सिखों को दो बादशाही, ते आपां इन्हां दे थल्ले लंघदे फिरदे हैं ते साडे उत्ते मिहने दिंदे है। अज प्राइम मिनिस्टर मोदी जलंधर आया है, 5 तरीक पिछले महीने नूं फिरोजपुर आया है, ते इसने साडे ते तूमतां लातियां कि मेरी जिंदगी खतरे दे विच सीगी। मेरा मतलब समझो कि उन्हें तां कहा सी कि यूपी के विच इलैक्शन आ रही है, तो जो कोई इल्जाम मुसलमानों ते ला दिए या सिखां ते ला दिए कि वड्डा हिंदू लीडर नूं इन्हां तो खतरा है, फिर दब के ये हिंदुत्ववादी लोग वोटां पाउंदे है। BJP नूं भी जां जे कांग्रेस का कह दे राजीव गांधी कि मेरी मां मारती, तो ये वोटां उधर पाउंदे है। सो जिन्ना चिर अपनी कौमीयत नहीं है, उन्ना चिर आपां इत्थे अपनी कौमीयत दे विच रह नहीं सकते। गुरु गोबिंद सिंह महाराज का हुक्म है, इन गरीब सिखों को दो बादशाही, ते उन्होंने कहा है शस्त्रों के अधीन है राज। मैं देखिया जो 1984 के विच सिखां की कतलेआम हुई, जिहड़े परिवारां कोले किरपान सी ना, उत्थे हमले नहीं होए। वो लोग बंदूकां तो नहीं डरे, वो किरपान तो डरे है। ये मैनूं नहीं पता कि किरपान दे विच की चीज़ है जिहड़ी बंदूक ते मशीन गन तो भी इहदे तो डर लगदा। शायद इहदा डर लगता है कि कट्टिया वड्ढिया जांदा है, गोली तो एक थां तो जाती है, दूजे पासों दी निकल जाती है, पर किरपान का वड्ढिया होया मेरा ख्याल है इहदे तो बहुत जाना महसूस करते हैं कि ये बहुत भयानक शस्त्र एक गुरु हरगोबिंद साहब ने दिता है। उस वेले मुगल हुकूमत के विच जो कोई भी गैर मुसलमान किरपान नहीं सी चक सकता, घोड़े की सवारी नहीं सी कर सकता, शिकार खेचण नूं बाज नहीं सी रख सकता, ताज नहीं सी पहन सकता। हुण जो गुरु हरगोबिंद साहब ने सानू राज भाग की निशानी देती, ते 10वें पातशाह ने हुक्म किया कि ये 5 ककारां दे विचों एक होगा, ते ये भी कहा इन गरीब सिखों को दूं बादशाही। तो फिर तुसी दसो, गुरु नानक साहब ने जात पात खत्म करती, ते इनू आपां छड्ड के झाड़ू फड़ ले। मैनू दलील तो दसो ना, राज भाग की निशानी दे के बौकर चक ली यार सिख ने। मैनू नहीं समझ आती है। कदे मैं गल्लां करदा है कि मैनू सिख कौन समझाए, जिहड़ा मैं उन्हां दी सोच दे नाल मिल के गल करिया करा। जे मैं गुरुआं की गल करदा तां नहीं समझ नहीं हैगी। हुण कोई भी इलैक्शनां दे विच आ जाणगे,
शराब भुखी ते चिट्टा बेचण नूं। उन्हां नूं पुछो कि तुसीं अपने बच्चे मुंडे कुड़ी नूं भी दिओगे जे सानूं दिंदे हो, साथों आप नहीं खरीदी जाती। ते जिहड़े वायदे पिछली बारी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किए गुटका साहब चक के कि जिन्ने भी ये चिट्टा समैक बेचण वाले बंदे है उन्होंने मैं फड़ लूँगा, ते जिन्हों ने बरगाड़ी दे विच गुरु ग्रंथ साहब की बेइज्जती की है उन्होंने भी मैं फड़ लूँगा। फिर पूरे 4.5 साल कैप्टन साहब ने राज किया, किसी ने पूछा नहीं कि कैप्टन साहब तुसीं उत्थे वायदे कीते सी, असीं बरगाड़ी का मोर्चा लाया सी, अज भी असीं उत्थे बैठे हैं कि 247 दिन हो गए है उत्थे मोर्चा चल रहा है, असीं नहीं बैठे हैगे। पर पहला जिहड़ा मोर्चा लाया सी उत्थे चीफ मिनिस्टर ने सरदार रंधावा ते बाजवा भेजे कि असीं तुहाडीआं गल्लां सारियां मन्नांगे, जेल के विचों सारे छड्डांगे जिहड़े 25-25 सालां दे बैठे है। तो मेरा कहण दा भाव है कोई वायदा ये वायदा करके करदे नहीं। हुण लखीमपुर खेरी दे विच किसानां दा जो मोर्चा लग्या सी, 4 सिंह मोटर थल्ले दे के बीजेपी का जिहड़ा सेंटर का गृह वजीर है उहदा मुंडे ने 4 साडे सिख मारते। ते कल दे तुसीं पर्चे पढ़ो, उन्होंने भी इन्हों ने बेल दे दी है ते राम रहीम नूं उन्होंने भी छुट्टी ते भेजता है जिन्हें बरगाड़ी दे विच महाराज की बेइज्जती की सीगी। हुण जिन्ना चिर ये चीज़ां तुहाडे सामने नहीं आउंदियां तां इन्हां नूं जे समझ के वोट नहीं पैंदी तां फिर दिल तां खराब हुंदा है। पर क्यों करके संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ने कहा सी कि जदों हुकूमत दरबार साहब के उत्ते फौजी अटैक करूगी तो खालिस्तान का नींह पत्थर रखा जाऊगा। उस गल नूं पन्ने बन के असी उन्नी देर दे लड़ते रहे हैं, पूरी तरह सारे इलैक्शन लड़े है कि कोई ऐ ना कह दे कि ये पार्टी मैदान दे विचों भज्जी हुई है। सो सारा कुछ करीदा है तुहाडे लई जान देण नूं तैयार है, पर कोई जान निकलदी नहीं। हुण सारे जिन्ने जिन्ने वड्डे बंदे है सारे जिन्हां नूं वोटां आपां पाउंदे रहे हैं, कोई बीजेपी चलिया गया, कोई आम पार्टी दे विच चलिया गया, बादल के भी बीजेपी के नाल सौदा पत्ता किया, कदे राम रहीम नूं छड्डिया गया कि राम रहीम इन्हां नूं वोटां पा दूगा। सो ये सारियां चीज़ां देखते हुए अपनी जिहड़ी कौमीयत है इस नूं आपां नूं जगाउणा पऊगा। हुण जिवें इंदिरा गांधी ने कहा सी गरीबी हटाऊंगी, किहड़ी गरीबी हटाई है? अजे तक सारियां पार्टियां आके कह दिंदियां गरीबियां, पर आप ये इन्ने अमीर हो जाते, इन्ने अमीर हो जाते है ते पार्टी छड्ड के तुहाडे नाल वायदे करते हैं कि आनंदपुर साहब का मता करावांगे। फिर 1996 बादलों ने मौके दे विच बड़ा वड्डा इजलास किया ते उत्थे कहंदे कि असी हुण पंजाबी पार्टी बनावांगे। ते कैप्टन साहब ने मेरे नाल अकाल तख्त साहब दे अगे अकाल तख्त के जथेदार मनजीत सिंह ने सानू सौं चुकाई कि असी आज़ादी लई लड़ांगे। वो सारा कुछ छड्ड के उत्थे बरनाला साहब भी सी, तलवंडी साहब भी सी, टौड़ा साहब सी। हुण इन्हां नूं की कहिए? हुण ये बीजेपी चले गए हैं। मेरा कहने का मतलब है लीडर का काम हुंदा है अगवाई करना। एक बारी तुसीं गल करती ते फिर उन्होंने अंत तक लेके जाओ। हुण असीं इहो ਜਿਹੇ बंदे नहीं। हुण तुसीं नारे लाए है तेरी सोच मान तेरी सोच से पैरा देंगे ठोक के, ये मैं रोज सुनना है। मैं विच खुश हुंदा है कि ये नारा लोकां चों उभरिया। पर एक चीज़ मैं दस देना चाहुंदा कि जिद्दण मैं
ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਰਿਓ ਗੋਲੀ ਸਿੱਧੀ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿੱਧੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਕੋਲੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂਛ ਢੱਕ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੱਕੀਆਂ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ UNO ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਪੁੱਟਰਸ ਘੜੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਉਸ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ। ਟੋੜੇ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਬਰਨਾਲੇ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तभी गुरु गोबिंद सिंह कहलाऊं, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਲੜ ਸਕਦਾ 1.25 लाख से। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਉਹ 3 ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫੌਜਾਂ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਬਰਤਾਨੀਆ, ਰੂਸ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ, ਤੇ 72 ਘੰਟੇ 3 ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀਏ ਲਿਖੀਏ ਫਿਰ ਹੋਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ 72 ਘੰਟੇ 3 ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਟਕਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਤੇ BJP ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ। ਹੁਣ ਬਾਦਲ ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, BJP ਵੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੌਜ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪਾ ਦਿਓ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਸੰਤ ਦਾ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਫਿਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਧੁੰਮਾ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ ਵੋਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੋਗੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੂੰ, ਪਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦਾਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤ ਦਾ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦਿਓ, ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚ ਪੱਕੀ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਿਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਬੋਲੇ ਸ਼ਾਨ। ਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਤਸਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ।